ऊकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ऊकाराय नमो नमः। अविरल शब्द धनुग्गा प्रक्षालति सकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासित तीर्थ सरस्वती हरतु नो दुर्तान् अज्ञानतिमिरान्ध्यानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुभ्ये नमः। श्रीपरमगुरुभ्ये नमः। परम्पराचार्यगुरुभ्ये नमः। सकलकलविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवनः प्रतिबोधकारकान्दं शास्त्रं श्री 24 ठाणाजी नामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारा श्री सर्वज्ञदेवः उत्तरग्रन्थकर्तारा श्री गणधरदेवः प्रतिगणधरदेवः तेषां वचनोऽनुसारमास श्रीमद् आचार्यप्रवर्णेमिचन्द्रसिद्धान्तिदेवस्तं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं बन्धुकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सब्बसाहुनं। मंगलाचरण निकाल ले, पहले पेज पे दिया है। क्षमावंत श्री पंच परम गुरु पूज्य रहे त्रैलोकों में, इनके चरण कमल की पूजा पार करे त्रैलोकों से। नमस्कार कर इनको प्राण 4:20 बतलाऊं मैं, फल में भाव सुभासुर तज कर शुद्ध भाव को पाऊं मैं। ज्ञान बड़े विद्या मिले विवेक हो भरपूर, विशालता की खान गुरु नमो करो मधुचूर। पंच परमेष्टि भगवान की संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। पेज नंबर 2 पर 24 स्थानों के लिए 3 गाथाएं आई हैं। ये गाथा भी अगर अपन याद कर लेंगे तो 24 स्थान याद करने में सुविधा रहेगी। गयिंदी चाकाए जोगे वेदे कसाय नाणीये, संजम दंसन लेसा हविया सम्मत सन्नि आहारे। गुण जीवा पज्जति पाणा सन्नाय मग्गणा ओये, उब ओगो बिय कमसो भीषम तु परुगणा भणिया। झाणा बिय पच्चा बिये जाइए कुल कोड संजुआ सव्वे, गहना तियेण भणिया कमेण 24 ठाणाणी। ये 24 स्थान। गई माने गति, इंद्रिय माने इंद्रिय, काय माने काय, जोगे माने योग, वेदे माने वेद, कसाय माने कसाय, नाणे माने ज्ञान। ये क्रमशः 14 मार्गणाओं के नाम हैं। संजम मार्गणा, दंसन दंसन मार्गा, लेस्सा लेस्या मार्गणा, भविया सम्यक्त सम्यक्त मार्गणा, सन्नी माने संगी मार्गणा, आहारे माने आहार मार्गणा। ये कितनी हो गई? ये 14 हो गए। सुना के ने? गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कसाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेस्या, भव्य, सम्मत, सन्नी और आहार, है ना। तो ये 14 मार्गणा है। फिर गुण जीवा, गुण स्थान, गुण से क्या लेना? गुण स्थान। जीवा से जीव समास, पज्जति से पर्याप्ति, पाणा से प्राण, सन्ना से संज्ञा और मग्गणाओं से मार्गणा है। तो गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और मार्गणा कितने हो गए? 6। तो ये 14 में 6 जीव। उपयोग कमसो और उपयोग
ये 20 तु परूबणा भणिया, 14 मारगणाओं में 6 और जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? ते 20 प्ररूपणा। झाणा भी है, पच्चा भी है। जाई कुलकोडी, झाणा माने ध्यान, पच्चा माने प्रत्यय माने आश्रम, जाई माने जाति, कुल माने कुलकोडी, संजुआ सभ्य, इन सबको जोड़ दो, मिला दो। गहनाति एण भणिया कमेण 24 ठाणानी, इस प्रकार ये 24 स्थान हैं। इसका हिंदी अर्थ भी नीचे लिखा हुआ है, तो वहाँ से भी पढ़ लेना चाहिए। अब अपन ने ये सब पूरे के पूरे 24 स्थानों के उत्तर भेद कौन कौन से हैं, ये सब पूरे अपन ने पढ़ लिए। ठीक है, अब आज अपन पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 पर। यहाँ से मारगणा किसे कहते हैं ये निकाल लें, आपके पास पुस्तक है तो, नहीं तो सुने। मारगणा किसे कहते हैं? तो प्रवचन में जिस प्रकार से देखे गए हों उसी प्रकार से जीव आदि पदार्थों का जिन भावों के द्वारा अथवा जिन पर्यायों में विचार या अन्वेषण किया जाए उन्हें मारगणा कहते हैं। अन्वेषण माने खोज, प्रवचन माने आगम में, शास्त्र में, जिनवाणी में, आगम में जिस प्रकार से देखे गए हैं, अपने को आँखों से नहीं दिखते लेकिन जिनवाणी की आँख से दिखते हैं। आगम चक्षु साहु ऐसा कहा जाता है। तो जो जीव अपने को नहीं देखने में आ रहे तो भगवान की आज्ञा मानते हैं अपन। ठीक है ना, क्या मान के करते हैं कि जो भगवान, पानी में जीव हमें नहीं दिखते फिर भी भगवान की आज्ञा है पानी छान के पीना। उसी प्रकार जो वनस्पति आदि हैं अवक्ष, उनमें भी हमें जीव देखने में नहीं मिलते, तो किससे देखे गए हैं? वो आगम के द्वारा। तो प्रवचन में जिस प्रकार से देखे गए हों उसी प्रकार से कौन? जीवादि पदार्थों का जिन भावों के द्वारा अथवा जिन पर्यायों में विचार अन्वेषण किया जाए उन्हें क्या बोलते हैं? मारगणा की परिभाषा। पहले गुणस्थान की बताई थी आपको, अब मारगणा, जीवों के भावों को गुणस्थान। तो ये भी जिन भावों के द्वारा जीवों को खोजा जाए, देखा जाए। अगर नहीं जानेंगे तो हम जीवों की रक्षा कैसे करेंगे? दया दया सब कोई कहें, दया न जाने कोई, और जीव जाति जानी नहीं, तो दया कहाँ से हो? अगर जीवों की जाति हम नहीं जानेंगे तो हम दया का पालन कैसे करेंगे? लोग कहते हैं दया करो दया करो, तो दया दया सब कोई कहे पर दया न जाने कोई, और जीव जाति जानी नहीं, तो दया कहाँ से हो? आपको आगम में एक उदाहरण आता है। भरत चक्रवर्ती ने दान देने के लिए पात्रों की खोज की कि हम किन को दान दें, तो उन्होंने ब्राह्मणों के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने विचार किया कि हम सभी को अपना दान दे दें। उन्होंने कहा नहीं, इनमें जो दयालु होंगे उन्हें हम दान देंगे, बाकी को नहीं देंगे। तो उन्होंने क्या किया, जो आने का रास्ता था वो उस रास्ते से बुलाया गया जहाँ हरी घास थी। क्या थी? हरी घास थी। अब वे आए तो जो अविवेकी थे, जिनके हृदय में दया नहीं थी, वे तो सब सीधे चले आए, लेकिन जो दयालु थे वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा महाराज यहाँ से तो हम नहीं आ सकते हैं, क्योंकि इस हरी वनस्पति में और उसके आश्रय से बहुत सारे जीव हैं और हिंसा होगी। तो उन्होंने कहा बाजू में देखो एक दरवाज़ा और है, रास्ता सब है, और वहाँ से आ जाओ। तो जो वहाँ से दया का पालन करके आए उन्हें पुरस्कार दिया, दान दिया, ब्राह्मण वर्ण की स्थापना की। लेकिन जिन्होंने दया नहीं पाली तो क्या करेंगे? तो हम दया कैसे पालें? ऐसे ही पाल सकते हैं। सम्यक दृष्टि के 4 गुण होते हैं, प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक। उसको भी आप जान लें। कितने गुण होते हैं? प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक। ये 4 गुण कैसे प्राप्त होते? आचार्य महाराज ने अपना चिंतन उसमें दिया है कि प्रथमानुयोग के पढ़ने से प्रशम भाव आता है। क्या आता है? प्रशम भाव, यानी समता, क्षमता, है ना।
क्षमा भाव, तो किससे आता है? प्रथमानुयोग। फिर संवेग, संवेग किससे आएगा? प्रथमानुयोग। फिर करणानुयोग, तो करणानुयोग के पढ़ने से संवेग वैराग्य प्राप्त होता है। फिर अनुकंपा, अनुकंपा माने जीवों की दया, तो हम कैसे जानते हैं? तो कहते हैं चरणानुयोग। तो चरणानुयोग की पद्धति है कि ये भक्ष है, ये अभक्ष है, नहीं सर, ये ग्रहण करने योग्य है, ये त्यागने योग्य है, ये आचरण करने योग्य है। तो चरणानुयोग से अनुकंपा आती है, दया आती है, व्रतिपना आता है। अब नहीं पढ़ा तो कहाँ से आएगी? उसी प्रकार यहाँ करणानुयोग के द्वारा भी जो हम पढ़ रहे हैं, इसके द्वारा भी जीवों की जाति को जानना है कि कहाँ कहाँ जीव होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और उन जीवों से बचाव कैसे किया जाए। तो मार्गणा अथवा जिन धर्म विशेषों से जीवों की खोज हो सके, उन धर्म विशेषों से जीवों को खोजना मार्गणा है। क्या? कोई ना कोई धर्म है, मतलब गति है, इंद्रिय है, काय है। कौन सी गति के जीव हैं तो अपन खोजेंगे गति के हिसाब से। फिर कितने इंद्रिय जीव है उससे खोजेंगे। फिर इसके कौन सी काय है उससे खोजेंगे। फिर कौन सा योग है, कौन सा वेद है, कौन सी कसाय है। तो अलग अलग ये धर्म हैं, किसके? जीव के। जिन धर्म विशेषों से जीवों की खोज हो सके, उन धर्म विशेषों से जीवों को खोजना मार्गणा है। जैसे अपन किसी चीज़ को प्राप्त करना तो उसका लक्षण बनाते हैं, हम कैसे पहचान करें? तो उसकी पहचान है। तो जीव की पहचान को इंद्रिय कहते हैं। तो यहाँ भी जीव को खोजना है, तो भैया आप कुछ उसकी पहचान बता दो तो हम उसको मान लें कि वो जीव है। तो इंद्रिय भी उसकी एक पहचान है, काय भी उसकी पहचान है। यहाँ लेकिन लक्षण नहीं, यहाँ मार्गणा है। किसी भी अंशों में पाया जाता है तो वह उसका लक्षण बन जाता है, खोजने में कारण होता है। मार्गणा, गवेषणा और अन्वेषण, ये तीनों शब्द एकार्थवाची है। क्या कहा? मार्गणा कहो, गवेषणा कहो। गवेषणा माने खोज। अन्वेषण क्या कर रहे हैं आप? क्या अन्वेषण में लगे हैं? कुछ खोज रहे हैं। जो वैज्ञानिक होते हैं वे कुछ ना कुछ खोजते ही रहते हैं, अन्वेषण करते रहते हैं। तो हमारे जो आचार्य हैं वे परम वैज्ञानिक हैं और वे यही सब चीज़ें खोजते रहते हैं कि कैसे हम अपने जीवन की चर्या का पालन करें, कैसे चलें, कैसे सोएं, कैसे खाएं, कैसे उठें, कैसे बैठें, जिससे पाप का बंध ना हो, जिससे जीवों की हिंसा ना हो, उनको बचा के चलें। कि यहाँ भी जीव होते, अपन तो जानते नहीं हैं, लेकिन हाँ आगम की आँख से जानते हैं कि जब कोई मुनि महाराज धूप में से छाया में जाते हैं तो अपने शरीर में पीछे से परिमार्जन करते हैं कि वो जीव जो धूप वाले हैं वो छाया में जाकर मर जाएंगे, तो उन्हें वहीं छोड़ के जाते हैं। छाया में से जब धूप में जाते हैं तो फिर उन जीवों को तो आगम से वो जानते तभी तो करते होंगे ऐसा। कुछ वस्तु रखना तो पीछे लगाना, उठाना तो पीछे लगाना, तो ये सब जानते हैं। तो मार्गणा कहो, गवेषणा कहो या अन्वेषण, ये तीनों शब्द एकार्थवाची हैं। सतसंख्या आदि अनुयोगों द्वारों से युक्त 14 जीव समास जिसमें या जिसके द्वारा खोजे जाते हैं उसे मार्गणा कहते हैं। तत्वार सूत्र में एक सूत्र है पहले अध्याय में, सतसंख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत स्वैश्च, उसके द्वारा भी वो क्या है? सत माने अनुयोग द्वार, जीवों को पदार्थों को जानने का अनुयोग द्वार कहते हैं उसे। तो उनके द्वारा तो सत्संख्या आदि अनुयोग द्वारों से युक्त 14 जीव समास जिसमें या जिसके द्वारा खोजे जाते हैं। 14 जीव समास कौन से हैं? तो अपन पढ़ के आए थे, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और 5 इंद्री।
फिर एक इंद्री के सूक्ष्म और बाधर, दो भेद कर देते हैं। फिर नित्य निगोद और इतर निगोद, साधारण 19 जीव समास बनाए थे, 14 भी बनते हैं। फिर 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्री, इन और पंच इंद्री के संगी और असंगी, ऐसे 14 जीव समास जिसमें या जिसके द्वारा खोजे जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? मार्गणा। ये कहाँ लिखा है? तो धवला पुस्तक 132 नंबर में और ऊपर वाले वो गोमटसार जीव कांड में। मार्गणाएं कितनी होती हैं? तो मार्गणाएं 14 होती हैं। गति, इंद्री, काय, योग, वेद, कसाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेस्या, भव्यत्व, सम्यक, संगी और आहारक। संसारी जीवों के कौन सी मार्गणाओं का अभाव भी हो सकता है? तो कुछ मार्गणाएं ऐसी हैं कि संसार में रहते हुए भी उनका अभाव हो जाता है। तो कौन कौन सी मार्गणाएं हैं यहाँ बता रहे हैं। संसारी जीवों के 5 मार्गणाओं का अभाव भी हो सकता है। हुए जरूर नहीं, किनका होता है? तो योग मार्गणा 14वें गुण स्थान में, वहाँ 14वां गुण स्थान है, वहाँ कितने योग हैं? कोई नहीं है, तो योग मार्गणा का अभाव है। लेकिन 14वें गुण स्थान में गति है कि नहीं? गति है, मनुष्य गति कहलाएगी। इंद्रिय कौन सी कहलाएगी? पंचेंद्रिय कहलाएगी। काय त्रस्काय कहलाएगी। योग मार्गणा का अभाव है। वेद मार्गणा का भी अभाव होता है। कसाय मार्गणा का भी अभाव होता है। लेस्या मार्गणा का भी और संगी मार्गणा की। तो योग मार्गणा कहाँ का नहीं होती? तो ये 14वें गुण स्थान में योग मार्गणा नहीं होती। वेद मार्गणा 9वें गुण स्थान के अवेद भाग से। 9वें गुण स्थान के 2 भेद हैं, एक सवेद और एक अवेद। तो वहाँ अवेद भाग से 14वें गुण स्थान तक वेद मार्गणा नहीं होती। कसाय मार्गणा 11वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक नहीं होती। लेस्या मार्गणा 14वें गुण स्थान में नहीं होती और संगी मार्गणा 13वें और 14वें गुण स्थान में नहीं होती। अब सिद्ध भगवान के कौन सी मार्गणाएं होती? देखो सिद्धों में भी मार्गणाएं होती हैं, तो कौन सी मार्गणा है? सिद्ध भगवान के 4 मार्गणाएं होती हैं। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, छायक सम्यक्त और अनाहारक, है ना। ये 4 मार्गणाएं किनके होती हैं? सिद्ध भगवान के। ज्ञान कौन सा है? केवल ज्ञान। दर्शन कौन सा है? केवल दर्शन। सम्यक्त कौन सा है? छायक सम्यक्त। और आहारक में आहारक है कि अनाहारक? क्योंकि ना उनके पास 3 शरीर हैं और न 6 पर्याप्ति है, तो उनके योग वर्गणाओं को वो ग्रहण नहीं करेंगे, इसलिए वो अशरीरी है। उनके पास शरीर भी नहीं है और शरीर के बाद जो इंद्रिय पर्याप्ति होती है, इंद्रिय के बाद श्वासोच्छ्वास, भाषा, मन, ये भी उनके पास नहीं है, तो आहारक मार्गणा है। वैसे सिद्ध भगवान मार्गणातीत होते हैं, ध्यान रखना। क्या कहा? सिद्ध भगवान के कोई मार्गणा है क्या? नहीं है। लेकिन ये 4 मार्गणाएं उपचार से कही गई हैं, क्योंकि सिद्ध भगवान के ज्ञान, दर्शन, सम्यक्त आदि सब शुद्ध गुण होते हैं, अशुद्ध गुण नहीं होते हैं। अब ये सामान्य कथन हुआ मार्गणाओं का। अब मार्गणाएं कितनी हैं? तो मार्गणाएं 14 हैं। उन 14 में पहली मार्गणा कौन सी है? गति मार्गणा। गति के कितने भेद हैं? 4 हैं। नरक गति, त्रयंच गति, मनुष्य गति, देव गति और गति से भी रहित होते हैं कुछ। कौन होते हैं? तो सिद्ध भगवान। ठीक है, तो गति मार्गणा किसे कहते हैं? अब यहाँ कर्मकांड भी आपका दोपहर की क्लास भी इसी में आ गई, नहीं समझे ना। अपन ने गति पढ़ी, तो गति किसे कहते? तो दोनों की परिभाषा एक ही रहेगी, तो दोनों जगह काम में आएगा आपके। गति नाम कर्म के उदय से उस गति विषयक भाव के कारणभूत जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। यही परिभाषा वहाँ लिखी थी। जिसके उदय से आत्मा भवांतर को जाता है
वे गति नाम कर्म है। गति नाम कर्म के उदय से होने वाली जीव पर्याय को अथवा चारों गतियों में गमन के कारण को गति कहते हैं। इन गतियों में जीव की खोज करने को अगर गति मार्गना कहेंगे। वो सामान्य से गति है, अब इसमें खोजना क्या है? जीव। तो जैसे ही अपन उसको खोज करने लगते हैं तो अन्वेषण हो गया, गवेषण हो गया, मार्गना हो गई, तो उसको मार्गना कह देंगे। चीज़ वही की वही है, उपयोग अन्य रूप में हो गया। तो इन गतियों में जीवों की खोज करने को गति मार्गना कहते हैं। संसार में जीव इन चार गति से बाहर कहीं नहीं मिलेगा। कोई भी जीव हो उसकी कोई ना कोई गति जरूर होगी। क्या कहा? उससे पूछेंगे भाई तुम कौन सी गति के जीव हो? तो वो नहीं, हम किसी गति के नहीं है। तो फिर सिद्ध हो क्या? नहीं, हम सिद्ध भी नहीं है। तो फिर तुम्हें किसी ना किसी गति में रहना ही पड़ेगा। हो किस गति के हो? तो या तो नरक गति, या त्रियंश गति, या मनुष्य गति, या देव गति। इन चार के अलावा कोई गति नहीं होती है। ठीक। तो गति मार्गणा के कितने प्रकार की है? तो गति मार्गणा चार प्रकार की है। नरक गति, त्रियंश गति, मनुष्य गति और देव गति। नरक गति, त्रियंश गति, मनुष्य गति, देव गति तथा सिद्ध गति में भी जीव होते हैं। सिद्ध गति में भी क्या है? संसार में चार गति है, लेकिन पांचवी गति सिद्धों की भी। आचार्य महाराज जो पद्यानुवाद किए ना, तो उनमें एक गति शब्द का भी उनने 5 गति पकड़ी है। उसको अपन पढ़ेंगे, अभी याद नहीं आ रहा हमें कुछ छंदों में। जब उनको लिखा है उनने कि किस सन में हमने उसको रखा, तो उसमें गति अंका नाम वाम तो गति, नीर गगन गति गंध की वीर जयंती आज, है ना, ऐसा लिखते हैं वो। नीर गगन गति गंध की वीर जयंती आज, मतलब गति माने 5 वहाँ पर प्रयोग किया, तो गति 5 भी होती है। अब नरक गति किसे कहते हैं? जो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव में स्वयं तथा परस्पर में प्रीति को प्राप्त नहीं होते, उनको नारक कहते हैं। नारत क्या कहा है? इसको ता कर दो, नारत अर्थात जहाँ प्रीति है ही नहीं है, ना उस द्रव्य से, न क्षेत्र में, न काल में और न भाव में, न स्वयं से न दूसरे से। नहीं समझे ना? लोग कहते भैया कोई बात नहीं है, तुम हमसे प्रीति नहीं करते, अपने आप से तो करो। हाँ, चूँकि अपने आप से तो हमें प्रेम है, हम अपने आप को तो जीवित रखना चाहते हैं, लेकिन जो नारकी होता है उन्हें दूसरों से तो प्रीति होती नहीं है, अपने आप से भी प्रीति नहीं होती। कोई नारकी जीना नहीं चाहता, इसी का नाम नारक है। नारत जो कहीं भी न द्रव्य में रमे, न क्षेत्र में, न किसी काल में, न भाव में है, न स्वयं में और न पर में, एक दूसरे, उनको नारक कहते हैं। नारक की गति को नरक गति कहते हैं। भले ही यहाँ कितने ही अच्छे संबंध रहे हो, माता और पुत्र भी रहे हो, लेकिन नरक में पहुँचते से ही वे एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, और वहाँ अच्छी चीज़ों को भी विपरीत रूप में ही याद करते हैं। जैसे यहाँ माँ होती है तो बच्चे को दूध पिलाती है, तो कभी कभी बच्चा उल्टी कर देता है तो वो नाक दबा देती है कि वो दवाई उसके अंदर पेट में चली जाए। अब वो नार की वो अवधि ज्ञान होता है, तो उससे वो अपना देखता है, देखो पहले हमारी माँ थी और नाक दबा के मारना चाहती थी। क्या कहता है वो? ये हमारी नाक दबाकर हमको मारना चाहती थी, ये याद नहीं आएगा कि ये हमको ऐसा करना चाहती थी। एक राजा की कथा आती है, उस राजा मिथ्या दृष्टि था, उसे को अवधि ज्ञान था, और एक बार उस राजा को एक बीमारी हो गई, पूरे शरीर में दाह जो उत्पन्न हो गया। सारे वेदों से सब इलाज करा लिए, लेकिन ठीक नहीं हुआ। एक दिन वो राजा लेटा हुआ था
और छत में दो छिपकली आपसी में लड़ रही थी। एक छिपकली ने दूसरी को घायल किया और उसके खून की बूंद राजा के ऊपर पड़ी तो उसको बड़ी शीतलता लगी और राजा ने कहा कि अरे हमारे तो रोग का उपचार मिल गया। क्या उपचार मिला? खून, अर्थात खून शरीर में लगाया जाए, खून की बावड़ी बनाई जाए और उसमें स्नान करेंगे तो शीतलता मिलेगी। अब राजा था, उसने अपने बेटे को बुलाया और उस बेटे से कहा कि बेटा एक खून की बावड़ी भरवाओ। तो बेटा ने कहा खून कहाँ से लाएंगे पिताजी? तो पिताजी ने कहा उस जंगल में जाओ, वहाँ बहुत सारे जानवर हैं, उनको मार के बावड़ी भर देना। अब उन्हें मालूम था कि हमारे पिताजी बहुत ज्ञानी हैं, क्योंकि उनके पास कुअवधि ज्ञान था, तो बड़ा विद्वान मानते थे वो। और बेटा उनके कहने से जंगल में जाता है, लेकिन संयोग से उसी जंगल में एक मुनि महाराज बैठे हुए थे। वे भी अवधि ज्ञानी थे और उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से जान लिया कि एक भव्य है, इसकी होनहार अच्छी है। तो उसने उसको बुलाया और महाराज जी ने बुलाया उसको और कहा देखो तुम जिस उद्देश्य से आए हो, तुम्हारे पिताजी को नरक आयु का बंध हो गया है और वो नरक गति में जाने वाले हैं। तो बेटा कहता नहीं, हमारे पिताजी तो बहुत विद्वान हैं, उन्होंने हमें सब बताया है कहाँ कहाँ जीव मिलेंगे। तो बोले विद्वान तो हैं, लेकिन उनके पास जो ज्ञान है वो कौन सा ज्ञान है? हाँ, इसलिए ज्ञान होना अलग चीज़ है और सम्यक ज्ञान होना अलग चीज़ है। उन्हें मिथ्या ज्ञान, अपकुअवधि ज्ञान है। तुम उनके साथ अपने भाव खराब नहीं करो, और तुम्हें विश्वास नहीं होता है, तुम एक बार पिताजी के पास जाओ और उनसे कहना कि उस वन का हमें कोई चिन्ह बताओ, ऐसा ऐसा बताओ जिससे हम वहाँ पहुँच सकें। वो सब कुछ कहेगा, उस वृक्ष का नाम भी बता देगा जिसके नीचे महाराज बैठे हैं, लेकिन ये नहीं कहेगा कि वहाँ मुनि महाराज, नाम भी नहीं लेगा। बेटा आया, उसने बहुत पूछा, लेकिन उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि वहाँ मुनि महाराज। उसे महाराज जी की बात पर विश्वास हो गया और महाराज जी ने कह दिया था तुम्हें पिता का मन रखने के लिए एक बावड़ी पानी से भर के उसमें रंग घोल देना और लाल कलर कह देना कि हमने बावड़ी भर दी। अब जैसे ही बावड़ी को देखी उसे बहुत आनंद आया और वो बावड़ी में जैसे ही गया तो बावड़ी का पानी पिया, वो तो पानी था। उसे गुस्सा आया और तलवार लेके अपने बेटे को मारने के लिए दौड़ा, लेकिन रोगी था। तो तलवार गिरा और वही तलवार उसके पेट में लगी और मरण को प्राप्त हो गया। और कहाँ चला गया? नरक गति में चला गया। ये है वो नरक गति। तो वो नरक गति में पहुंच गया तो वहाँ के भाव खराब हुए, द्रव्य क्षेत्र काल आदि, तो मर के वहाँ चला गया। तो ऐसे जो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव में स्वयं तथा परस्पर में प्रीति को प्राप्त नहीं होते, उनको नारक कहते हैं। नारक की गति को नरक गति कहते हैं। अभी नरक कहाँ है? तो नीचे अधोलोक में धम्मा, बंसा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवा और माघवी नाम की 7 पृथ्वियाँ हैं। 7 नरक नहीं है, नरक तो 49 है, लेकिन ये 7 क्या हैं? पृथ्वियाँ हैं। उनमें नारकी जीव रहते हैं। वे नारकी क्षेत्रजनक, मानसिक, शारीरिक आदि अनेक प्रकार के दुखों को दीर्घ काल तक भोगते हैं। 6 ढाला की पहली ढाल में 8 प्रकार के दुखों का वर्णन है। कितने प्रकार का? 8 प्रकार का। वहाँ की भूमि के स्पर्श का दुख, बैतरणी नदी का दुख, नारकियों का दुख, अम्बरास जाति के देव भिड़ाते उसका दुख, शीत का दुख, उष्ण का दुख, सालमली वृक्ष के दुख है, हाँ वो सालमली सेवल तरु। तो ऐसे 8 प्रकार के दुख नरक में नारकी निरंतर भोगते हैं। ये नरक गति का वर्णन हुआ। अब त्रियंच गति।
किसे कहते हैं? तो देव, नारकी तथा मनुष्यों को छोड़कर शेष सभी त्र्यंच कहलाते हैं। त्र्यंचों की गति को त्र्यंच गति कहते हैं। अब तत्वार सूत्र में चौथे अध्याय में ये 27 नंबर का सूत्र है। जो मन वचन काय की कुटिलता से युक्त हों वे कौन कहलाते हैं? त्र्यंच। क्योंकि त्र्यंचों की मन भी कुटिल, वचन भी कुटिल और काया भी कुटिल, इसलिए वो सीधे नहीं चलते, टेढ़े टेढ़े चलते हैं। त्र्यक, वो त्र्यक रूप में ही गमन करेंगे। जिनकी आहार आदि संज्ञा व्यक्त स्पष्ट हो, ध्यान से सुन लो सभी लोग, त्र्यंचों के लक्षण हैं। तो जिनकी आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये चारों ही संज्ञाएं व्यक्त रहती हैं। वे कुछ भी जोड़े तो उनका जो फल है दिख रहा है, सब कोई भी तोड़ लेगा, है ना। त्र्यंच कहीं भी भोजन करते हैं तो सबके सामने करते हैं। उसी प्रकार उनका परिग्रह, भय, डरते हैं तो वो संज्ञा भी, तो उनकी सारी संज्ञाएं। लेकिन मनुष्य भोजन करता है तो सबके सामने नहीं करता, परिग्रह रखता है तो वह भी संभाल के रखता है, डरता है तो भी वह रहता है, मैथुन भी सेवन एकांत में ही करता है। अगर ये सारी क्रियाएं व्यक्त रूप में होती हैं मनुष्यों की तो वो मनुष्य नहीं, कौन है? त्र्यंच है। येषां न विद्यां न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भुविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगास चरंती। आकृति तो मनुष्य की है लेकिन उनका आचरण त्र्यंचों का ये खड़े खड़े खाना, जूते चप्पल पहन के खाना, बाहर में खाना, ये सब क्या है? मार्केट में सड़क पे ही खड़े खा रहे हैं, ये सब क्या है? ये त्र्यंचों के लक्षण हैं वर्तमान काल में। तो जिनकी आहार आदि संज्ञा व्यक्त होती है वे कौन होते हैं? वे त्र्यंच होते हैं। अब जो निकृष्ट अज्ञानी हो, कौन है? जो निकृष्ट अज्ञानी है वे भी त्र्यंच हैं। जिनमें अत्यंत पाप का बाहुल्य पाया जाए वे क्या हैं? त्र्यंच हैं। पाप का बाहुल्य क्या है? इस पर्याय में माँ अपने पुत्रों को भी खा जाती है। नहीं समझे ना? कोई उनका पूरा जीवन ही, जितने भी मांसाहारी त्र्यंच जीव हैं उनका भोजन प्रतिदिन कैसे होता है? कुत्ता है, बिल्ली है, सिंह है, सियार है, ये सब मांस, बिच्छू हैं, चींटी हैं, मकड़ी हैं, ये सब मांसाहारी हैं। इसलिए इन मांसाहारी जानवरों को, त्र्यंचों को, जैनों को नहीं पालना चाहिए। अगर जैन लोग कुत्ता, बिल्ली आदि पालते हैं तो उनके घर में साधु आहार नहीं कर सकते, ध्यान रहे। उनके घरों का सूतक कभी समाप्त नहीं होता है। जो कुत्ता पालते हैं उन्हें नरकायु का आश्रव होता है। बुरा ना लगे, पालते हो तो समझ लें, आगम है, अपन सिद्धांत पढ़ रहे हैं। जिन जीवों को जो पालते हैं उन्हें कौन सी आयु का बंध होगा? नरक आयु का बंध होता है, सीधा सीधा। वे मांसाहारी हैं, उनके स्वामी आप हैं तो उनकी सारी हिंसा का पाप अपने को लगता है। इसलिए जिनमें अत्यंत पाप का बाहुल्य पाया जाए वे त्र्यंच हैं। अगर पालना ही है तो गाय पालिए, गाय का दूध आपके भी काम में आएगा, साधु के भी काम में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन त्र्यंचों की गति को त्र्यंच गति कहते हैं और मायाचारी करने से त्र्यंचायु त्र्यंच गति का आश्रय होता है। मनुष्य गति किसे कहते हैं? जिनके मनुष्य गति नाम कर्म का उदय पाया जाता है उन्हें मनुष्य कहते हैं। उनकी गति को मनुष्य गति कहते हैं। जो नित्य हे उपाधि, तत्व अतत्व, आप्त अनाप्त, धर्म अधर्म का
विचार करें। ए माने ग्रहण करने योग, ए माने छोड़ने योग, उपादेय माने ग्रहण करने योग। तत्व क्या है? तो तत्व 7 हैं, उनको छोड़कर से अतत्व हैं। आप्त माने सच्चा देव, अनाप्त माने जो सच्चे देव नहीं है। धर्म माने जो दयामयी धर्म, और अधर्म माने हिंसा आदि का विचार करे वो मनुष्य है। जो मन से गुण दोष आदि का विचार स्मरण आदि करें वे मनुष्य हैं। तो मन मिला है अपने को, हैं जो जनवाणी और न धरते हैं सैनी होके असैनी, ऐसे जनवाणी स्तुति पढ़ते ना, तो वहाँ से भी अपने को देख लेना चाहिए कि कौन है। तो जो मन के विषय में उत्कृष्ट हो वो मनुष्य है। जो शिल्प कला आदि में कुशल हो वह मनुष्य है। जो युग की आदि में मनुओं से उत्पन्न हो, मनु माने कुलकर, कितने कुलकर हुए हैं? 14, है ना। तो उन कुलकरों के जो वंशज हैं जिनसे उत्पन्न हुए हैं वे मनुष्य हैं, और उनकी गति को मनुष्य गति कहते हैं। गोमटसार जीव कांड। अब देव गति किसे कहते हैं? तो भवनवासी आदि 4 प्रकार के देवों की गति को देव गति कहते हैं। जो देव गति में पाए जाने वाले परिणाम से सदा सुखी हों उन्हें देव कहा जाता है। अर्थात देवों को कोई शारीरिक दुख नहीं होता है। सर्दी गर्मी की बाधा, भूख प्यास की बाधा, डांस मच्छर की बाधा, किसी प्रकार के रोग की बाधा, अकाल मरण का भय देवगति में नहीं पाया जाता। इसलिए वे सदा क्या है? सुखी। एकमात्र उनको दुख है, कौन सा है? मानसिक दुख है ना। और कौन सा दुख है? तो बड़े देवों को देखकर रिद्धिवानों को छोटे देवों को दुख होता है कि हमें इनकी सेवा करना पड़ रही है ना। जो अणिमा आदि गुणों से सदा अप्रतिहत बिना रोक टोक व्यवहार करते हो, कितना भी छोटा देव हो तो उसके पास 4 रिद्धियाँ तो 8 रिद्धियाँ तो नियम से होती हैं अणिमा आदि। तो उनसे अप्रतिहत यानी किसी प्रकार से बाधित नहीं है। वो जहाँ जाना चाहें, लेकिन उनकी एक सीमा है, कहाँ तक जा सकते हैं और कहाँ तक जान सकते हैं। उस सीमा में जा सकते हैं, उसके आगे नहीं। अपने विमान के ध्वजा से ऊपर वो नहीं जा सकते हैं, लेकिन कोई दूसरा देव ले जाए तो चले जाते हैं। जिनका रूप लावण्य यौवन सदा प्रकाशमान हो वे देव हैं। अर्थात देवों में कभी बुढ़ापा नहीं आता, चेहरे पर झुर्रियाँ, बाल सफ़ेद, बाल ही नहीं होते तो सफ़ेद क्या होंगे? देवों को बाल ही नहीं होते, हाँ, तो सफ़ेद क्या होंगे? तो उनको कोई बुढ़ापा नहीं आता है। उनका रूप लावण्य यौवन सदा प्रकाशमान रहता है, वे देव हैं। और उन देवों की गति को देवगति, दीप्यमान, जो दीप्यमान हो, क्रीडंती जो क्रीड़ा करते हों, देव दिव्यंती क्रीडंती इति देवा, वे देव हैं, है ना। भवनवासी तीन और कौन से? भवनवासी आदि 4 प्रकार के। एक तो भवनवासी होगा, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक 4 प्रकार के हो जाते हैं, है ना। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, ये 4 प्रकार के देव होते हैं। सब में सभी देव कहलाएंगे। कोई कितना भी छोटा देव हो फिर वो देवगति का ही सदस्य माना जाएगा। अब सिद्ध गति किसे कहते हैं? तो 5वीं गति सिद्ध गति है। यद्यपि सिद्ध भगवान के किसी गति नाम कर्म का उदय नहीं है, फिर भी 8 कर्मों का नाश करके सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग में गमन करते हैं। उनकी
कर्मों का अभाव होने पर भी गति है, नहीं समझे? गति माने क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना, जिसके निमित्त से एक स्थान से दूसरे स्थान को जाएं। तो उनके 8 कर्म तो यहीं नष्ट हो गए, अब कोई कर्म नहीं बचे, तो वो कहाँ जाएंगे? लोक के अग्रभाग है ना, जो सिद्ध सलाह है वहाँ तक वो जाते हैं। तो किससे जाते हैं? गति नाम कर्म तो नहीं है, लेकिन गति है। क्या कहा? जैसे देवनार की मनुष्यों के गति नाम कर्म के निमित्त से गति है, सिद्धों के ऐसी गति नहीं है, लेकिन फिर भी एक समय में 14 राजू गमन करते हैं, उतनी देर तक के लिए ही। इसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद फिर अनंत काल तक वो एक भी प्रदेश यहाँ से वहाँ नहीं होंगे, हैं? कोई भी सिद्ध जीव पहुँच गए, अब वहीं रहेंगे। कब तक रहेंगे? अनंत काल तक एक प्रदेश भी चलायमान नहीं होंगे। जो एक इंद्री आदि जाति, बुढ़ापा, मरण तथा भय से रहते हो। सिद्ध गति किसे कहते हैं? जो एक इंद्री आदि माने 5, एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और 5 इंद्री नैमी चंजी। फिर बुढ़ापा, मरण और भय से रहते हो, उन्हें क्या सिद्ध गति कहते हैं। जो इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग से रहते हो, ना उनको कोई इष्ट का वियोग है ना अनिष्ट का संयोग है। जो आहार आदि संज्ञाओं से भी रहते हो, जो रोग आदि व्याधि से रहते हो, वे सिद्ध भगवान हैं, उनकी गति को सिद्ध गति कहते हैं। इसलिए हमने आपको एक मंत्र बताए थे कल, ओम ह्रीं नरक गति रह सिद्धाय नमः, ओम ह्रीं त्र्यंच गति रह सिद्धाय नमः, ओम ह्रीं मनुष्य गति रह सिद्धाय नमः, ओम ह्रीं देव गति रह सिद्धाय नमः। ऐसे मंत्र बना लो, उन सिद्धों में नहीं है। ओम ह्रीं मति ज्ञान वर्णी कर्म रहत सिद्धाय नमः, ओम ह्रीं श्रुत ज्ञानावरण कर्म रहत सिद्धाय नमः, ओम ह्रीं अब्धि ज्ञानावरण कर्म रहत सिद्धाय। ऐसे जितने चाहो, ये कर्मों के आधार मिल गया, सिद्ध आप सामने रख लो। तो इससे रहत, तो सिद्ध किन किन से रहत होते हैं? वे सब इंद्रियों से, गति से, वेद से, कर्म से, संयम से रहत भले होते हैं, लेकिन वहाँ और भी जितने भी संज्ञा है, आहार है, इन सब से वो रहत हैं। ऐसा है? करते क्या हैं? जानते और देखते हैं, ज्ञान है उनके पास, उसी में तो आनंद है। ज्ञान है। देखो, आप टीवी के सामने बैठ जाते हो, क्या करते हो? बोलो। आपकी दोनों आंखों से दृश्य को देखते हो, क्या करते हो? हाथ हिलाते? कुछ नहीं हिलाते, देखते हैं। उस दृश्य को देख के आपको जब आनंद आ रहा है, एक छोटा सा दृश्य में आप ऐसे तल्लीन हो जाते हैं कि 3-3 घंटा पता नहीं चलता। तो उनको तो 3 लोक और 3 काल का सारा ज्ञान प्रति समय हो रहा है। इसलिए ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, आनंद आता है, क्योंकि अपन ने अभी वो आनंद लिया नहीं है, आया नहीं है, इसलिए लगता है शरीर नहीं होता ना। अरे शरीर, ज्ञान तो है, शरीर रहे या ना रहे, ज्ञान होना चाहिए। कभी कभी अपन जो ज्ञान करते हैं तो अलग अलग होता है, जो दृश्य है उसका आनंद अपन देख के लेते हैं, लेकिन अच्छा बढ़िया कोई भजन संगीत चल रहा हो तो पर आप आंख बंद कर लेते हैं। बोलो, आनंद आ रहा है कि नहीं? तो ज्ञान किससे कर रहे हैं? कान से चल रहा है वो। अब मान लो कोई अच्छी सुगंधित फुलवारी महक रही हो, तो ना उस समय आँख की आवश्यकता है ना कान की है, आप नासा से ये इंद्रिय सुख है, ये सुखाभास है। और उनके पास अव्याबाद सुख है। कौन सा है? अव्याबाद सुख है। तो वो सुखों का सिद्ध, संसार के समस्त जीवों का तीनों काल संबंधी सुख को एक पलड़े पर रखो,
और सिद्ध परमेष्टि के एक समय के सुख को एक पल्ले पर रखो तो भी सिद्धों का सुख भारी पड़ता है। संसारी जीवों का सुख सुख नहीं है, सुखाभास है। समझ गए ना? तो वहाँ आनंदित होते हैं। अब जो ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से रहते अनंत सुखरूप अमृत के अनुभव करने वाले शांतिमय हैं, नवीन कर्मबंध के कारणभूत मिथ्या दर्शनादि भाव कर्म रूप अंजन से रहत हैं, नित्य हैं, जिनके सम्यक्तादि भाव रूप मुख्य गुण प्रकट हो चुके हैं, जो कृतकृत्य हैं, लोक के अग्रभाग में निवास करते हैं, उनको सिद्ध कहते हैं और उनकी गति सिद्ध गति कहते हैं उनकी गति को। अब ये एक चार्ट बना है, ठीक है, नरक गति का। अपन इसमें संक्षेप में देखेंगे कि नरक गति में 24 स्थान में से कौन कौन से स्थान होते हैं। आधार किसको बनाया? नरक गति को। और आधे किसको बनाया? 24 स्थानों को। आधार माने टेबल, और उस पर कोई वस्तु रखी है, वो आधे, ठीक है ना? तो टेबल आधार है और उस पर रखी हुई पुस्तक आधे है, ठीक है। कुर्सी आधार है, आप बैठे हैं तो आधे है। तो नरक गति को अपन ने क्या बनाया? आधार बनाया। अब उसमें 24 स्थानों को लगाएंगे कि नरक गति में गति कितनी होती हैं? एक नरक गति होती है। नरक गति में इंद्रियां कितनी होती हैं? तो एक पंच इंद्रिय होगा, वहाँ 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रियां नहीं होती हैं। अब काय कितनी होंगी? तो 6 काय में से एक त्रस्काय होगी, क्योंकि वह स्थावर काय नहीं होगी। अपन पढ़ते जरूर हैं कि नरक में बैतरणी नदी है, सालमली वृक्ष हैं, लेकिन वहाँ नारक गति का उदय नहीं है उनके। ये तो विक्रिया के द्वारा, नारकियों के द्वारा बनाए जाते हैं। वहाँ ना त्र्यंच गति के जीव हैं, ना विकलत्रय के जीव हैं, लेकिन फिर भी कहा जाता कीड़े बिलबिला रहे हैं। तो विक्रिया से नारकी बनाते हैं। नरक गति में मात्र एक पंचेंद्रिय होती है और त्रस्काय होती है। योग कितने होते हैं? तो 11 योग होते हैं। 4 मनोयोग, 4 वचन योग और 3 काय योग। मन के 4 हैं, वचन के 4 हैं। काय योग के कितने भेद हैं? 7। तो 7 में से 3 हैं। औदारिक मिश्र नहीं है उनके, और आहारक मिश्र नहीं है। औदारिक मिश्र मनुष्य त्रियंचों के होता है, और आहारक मिश्र 6ठे गुणस्थान वर्ते मुनि महाराज के होता है। तो योग कितने हो गए? याद रखना, ये सब चीज़ें हैं 11 होती हैं। अभी इसमें प्रश्न पत्र भी है, तो पूछे जाएंगे बाद में सबसे, है ना। वेद कितने हैं? तो नपुंसक, ना वहाँ स्त्री होती हैं ना पुरुष होते हैं, एक ही वेद है। कौन सा वेद है? नपुंसक वेद है। कसाय 23 होती हैं, 2 कसाय उनके नहीं होती हैं। कौन कौन सी नहीं होती 25 में? तो स्त्री वेद और पुरुष वेद, 2 वेद कम कर दो तो 23 कसाय होती हैं, है ना। 9 कसाय में से 7 कसाय और अनंतानुबंधी प्रत्यख्यान अप्रत्यख्यान संजुलन की 16 और 7 23 कसाय होती है नरक में। ज्ञान कितने होते हैं? तो ज्ञान 6 होते हैं। 3 को ज्ञान, को मति, को श्रुत, को अवधि, और 3 सम्यक ज्ञान, मति, श्रुत और अवधि। मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान नरक में नहीं होता। संयम मार्गणा कितनी होती हैं? तो 1 असंयम होती है। दर्शन मार्गणा में कितने होते हैं? दर्शन, कुल दर्शन कितने होते हैं? दर्शन 4 होते हैं। चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन। तो उनमें केवल दर्शन नारकियों के नहीं होता। 3 दर्शन होते हैं। चक्षु दर्शन होता है, अचक्षु दर्शन होता है और अवधि दर्शन भी वहाँ होता है, क्योंकि वहाँ ज्ञान कितने करके आए हैं? 6। यद्यपि कुअवधि ज्ञान बिना दर्शन के ही होता है, लेकिन नरक में सम्यक दृष्टि नारकी भी होते हैं, और सम्यक दृष्टि नारकी को जो अवधि ज्ञान होता है वो सम्यक होता है, और वो सम्यक अवधि ज्ञान अवधि दर्शन पूर्वक होता है। इसलिए चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, ये 3 दर्शन हैं।
6 लेस्याओं में से कितनी लेस्याएं हैं? 3, कृष्ण, नील और कापूत। शुभ लेस्याएं नारकियों को नहीं होती। तत्वार सूत्र में सूत्र है, नारका नित्या शुभतर लेस्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। तो अशुभ तरी होती हैं। कृष्ण, नील, कापूत में भी उनकी क्वालिटी है ना, शुभ, शुभतर, शुभतम। ऐसे ही अशुभ, अशुभतर और अशुभतम। तो उनकी जो लेस्याएं हैं वो अशुभतर लेस्याएं हैं। कृष्ण, नील, कापूत होकर भी उसकी क्वालिटियां हैं, है ना, उत्तम, मध्यम और जघन्य। 6 के 18 भेद बनते हैं और 8 और अंश बना तो 26 बनते हैं। तो उनके मात्र कृष्ण, नील और कापूत की अशुभि होती है। भव्यत्व मार्गणा के अनुसार नरक में भव्य भी होते हैं और अभव्य भी जाते हैं। सम्यक्त की अपेक्षा छायोपशमक सम्यक, क्षयोपशम छायक सम्यक, क्षयोपशम सम्यक, उपशम सम्यक, सासादन, मिश्र और मिथ्यात, अर्थात पूरे ही 6 ही होते हैं। छायक सम्यक दृष्टि भी नरक जा सकता है अगर उसने पहले बांध ली है तो 6 सम्यक्त हैं। संगी मार्गणा की अपेक्षा एकमात्र संगी होते, नार की असंगी नहीं होते। आहारक मार्गणा की अपेक्षा आहारक भी होते और अनाहारक भी होते हैं। गुणस्थान कितने होते हैं? तो गुणस्थान 4 होते हैं। कौन कौन से? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो 4 गुणस्थान हो गए। जीव समास कितने होते हैं नरक गति में? तो 1 सैनी ही होता है, असैनी होते नहीं है। 1 इंद्रिय होते नहीं है, 2 इंद्रिय होते नहीं है, 3 इंद्रिय होते नहीं है, 4 इंद्रिय होते नहीं है। अब इंद्रिय नहीं है तो फिर उनके भेद, बाद और सूक्ष्म आदि भी नहीं होते। अब जीव समास के बाद पर्याप्तियाँ, तो पर्याप्तियाँ सभी होती हैं, 6 पर्याप्तियाँ होती हैं। प्राण 10 प्राण होते हैं, 5 इंद्रिय, 3 बल, श्वासोच्छ्वास, आयु सब है। संज्ञा भी 4 होती हैं। आहार भी है, भय भी है, मैथुन भी है और परिग्रह भी। वेद का उदय है। अब परिग्रह क्या होता होगा नारकियों के? तो बहुआरंभ परिग्रह तुम नारकस्याय, गई उसी परिणाम से है। इसलिए संज्ञा, मूर्छा, परिग्रह, वस्तु का नाम परिग्रह नहीं, लेकिन उस वस्तु के प्रति जो मूर्छा है उसका नाम परिग्रह है। तो परिग्रह भी है। आहार क्या होता है? वहाँ मिट्टी खाते हैं, मिलता तो है नहीं। 3 लोक का नाज जो खाए, मिटे न भूख, कणा न लहाए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वहाँ संज्ञा नहीं है। आहार संज्ञा तो है। उपयोग कितने होते हैं? तो 6 ज्ञानोपयोग और 3 दर्शनोपयोग, तो 9 उपयोग होते हैं। ध्यान कितने होते हैं? 9। 4 आर्त ध्यान, 4 रौद्र ध्यान और 1 धर्म ध्यान। धर्म ध्यान कौन सा होता है? तो आज्ञा विषय धर्म ध्यान, जो सम्यक दृष्टि है वह भगवान की आज्ञा मान के वहाँ के दुखों को सहन करते हैं, यह आज्ञा विषय है। आश्रव कितने होते हैं? कुल 57। उनमें से 51 आश्रव नरक में होते हैं। 5 मिथ्या, 12 अवरति, 23 कसाय और 11 योग। तो 2 कसाय नहीं है और 4 योग नहीं है। 6 कम कर दिए, ठीक है ना। 4 क्या नहीं है? योग नहीं है, आहारक दुख नहीं है और औदारिक दुख नहीं है। तो 4 तो नहीं है योग, और स्त्री वेद पुरुष वेद 2 कसाय नहीं। तो 51 आश्रव हैं। जाति कितनी है? तो अपन ने 84 लाख जातियों में नरक की 4 लाख गिनी थी। तो 4 लाख नरक संबंधी जाति हैं। कुल कोटि कितनी है? तो 25 लाख करोड़ कुल कोटि हैं। इस प्रकार से आज की ये पहली तालिका तैयार हुई। अब इसके जो प्रश्न हैं वो अपन कल पढ़ेंगे। इसको आप बार बार पढ़ने का प्रयास करने, तो आप बहुत जल्दी से इसको समझ पाएंगे। और बहुत सरल, बहुत अच्छा विषय है। अगर एक बार अपने दिमाग में बैठ गया तो बहुत सारे व्यर्थ के पापों से अपन सभी बच जाएंगे, ठीक है ना। जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमु सदा दे तुम दो।
हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी सरना गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही